करेंगे। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूजेस की। ठीक है, मॉडल्स हम लोगों को पता है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये सब क्या होते हैं, हमारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं हम डायरेक्ट यूजेस पे। पहले हम कैन की बात कर रहे हैं। कैन देखो, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, इन चीजों में एक्सप्रेस किया जाता है। हाउ? टीशा कैन टीच रीना। टीशा कैन टीच रीना मतलब समझ रहे हो, टीशा के अंदर वो कैपेसिटी है या टीशा की वो एबिलिटी है कि वो रीना को पढ़ा सकती है। गेटिंग इट? टीशा कैन टीच रीना मीन टू से इज टीशा हैज दैट एबिलिटी दैट शी कैन टीच यू, शी कैन टीच रीना। गॉट इट? सो यहाँ पे एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात होती है। तो कैन क्या डिनोट करता है? एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू टीशा कैन टीच रीना। ठीक है, नेक्स्ट यूज पे आते हैं, टेकिंग या गिविंग परमिशन। टेकिंग या गिविंग परमिशन, लाइक कैन आई हेल्प यू, कैन आई टेक इट, कैन आई गिव इट, एनीथिंग। टेकिंग या गिविंग परमिशन, जब परमिशन की बात होती है, टेकिंग या गिविंग, तो हम कैन की बात करते हैं। एक और चीज, अगर हम इनफॉर्मल में बात करते हैं, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब घर वाली चीजें, राइट? अगर आप फॉर्मल यानी कि आप टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स, बॉस, इन सबको छोड़ दो, ऑफिशियल लाइंस को छोड़ के, दैट इज आर इनफॉर्मल थिंग्स। ठीक है, तो अगर इनफॉर्मल तरीके से आप बोलते हो तो आप कैन का यूज करते हो, वाइल अगर आपको फॉर्मल के तरीके से यूज करना है तो आप कुड यूज करते हैं। ठीक है, वो अभी हम आते हैं। तो कैन आई गिव यू, टेकिंग या गिविंग परमिशन। नेक्स्ट आता है थियोरेटिकल परमिशन, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की क्या चीज है ये, कि कुछ भी पॉसिबल है। समझ रहे हो? पॉसिबिलिटी अब आपके मेरे हाथ में नहीं है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, पॉसिबल ही है भाई, ह्यूमन नेचर है यार, मिस्टेक्स करेगा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। सो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यहाँ पे कैन क्या डिनोट करता है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, दो चीजें होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स, इनफॉर्मल होता है उसको उल्टा, जो ऑफिशियल वाला नहीं होता, घर, फ्रेंड्स, ये सब वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट, शो करता है लाइक कैन वी बी फ्रेंड्स, सिखा रही हो बेटा, सीख लो, आगे कमाएगा। कैन वी बी फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट, समझने वाले समझ गए। उसके बाद आते हैं हम कुड पे। कुड भी यहाँ पे एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को शो करता है। जैसे आई कुड नॉट कम येस्टरडे, आई कुड नॉट कम येस्टरडे। अब यहाँ पे कहोगे कि कैन भी यही शो कर रहा था, कुड भी यही शो कर रहा था। फर्क देखो, कैन का पास्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कैन का होता है कुड। ठीक है, तो अगर कैन प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो कुड पास्ट में यूज होगा। कैन में मैंने बात करी टीशा कैन टीच रीना, अभी की बात हो रही है, कभी भी बात हो रही है, वो एक पॉसिबिलिटी वाली बात हो रही है। कुड की अगर हम बात करें तो मैंने येस्टरडे लगाया है, येस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, दैट इज इन पास्ट। सो यहाँ पे जैसे आई कुड नॉट कम येस्टरडे, इट इज इन पास्ट टेंस। गॉट इट? कुड इज आल्सो इन पास्ट टेंस, समझ आ गई? सो दूसरा आता है रिमोट पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी शो करता है। हाउ? देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। रिमोट जो हो सकता है, समझ रहे हो, सेंस वाली बात है ये। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, देयर कुड बी अ ग्रासहोपर अंडर योर सीट। गॉट इट? देन अब ये चीज मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको कर रहा था फ्रेंडली रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको दिखा रहा है फॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं तो कैन यूज होता है, फॉर्मल की बात करते हैं तो कुड यूज होता है। फॉर्मल में जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर सुरेश, कुड लगा है ना, और मिस्टर लग रहा है, ऑब्वियसली क्लियर है कि हम फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। तो जब फॉर्मल आएगा वहां कुड आएगा, जब इनफॉर्मल आएगा वहां कैन आएगा। तो ये हो गए हमारे कैन और कुड। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा अपना कैन और कुड के यूजेस, है ना। इसमें एक और चीज अगर हम बात करते हैं तो आती है सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस में क्या होता है? सुपरफ्लुअस होता है, सुपरफ्लुअस का सिनोनिम होता है रिडंडेंट। सुपरफ्लुअस होता है कि अगर मतलब एक चीज है, अगर वो ओवर हो रही है,
अगर वो ओवर से ओवर हो जाए तो हम उसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। सुपरफ्लुअस होता है एक्स्ट्रा से एक्सेस वाला एक्स्ट्रा, ठीक है, जो खराब हो जाता है, जो हमें खराब कर देता है, ठीक है। तो ये होते हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस। लाइक हमने कैन और कुड पढ़ा था। अगर हम कैन को और एबल टू की बात करते हैं, कैन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एबिलिटी है। एग्जाम्पल यह था टीशा कैन टीच रीना, यानी कि टीशा हैज दैट एबिलिटी दैट शी कैन टीच रीना, राइट। तो एबिलिटी, कैन का मतलब भी एबिलिटी है, एबल टू का मतलब भी एबिलिटी, आई एम एबल टू टीच यू, राइट, इट्स माई एबिलिटी दैट आई एम टीचिंग यू। सो दोनों का ही मीनिंग सेम हो गया। तो अगर हम सेम मीनिंग को ही दो बार यूज करेंगे, एबल टू यूज करेंगे, क्या उसका कोई सेंस है? नहीं। उसी तरीके से अगर हम कैन एबल टू साथ यूज करेंगे, क्या उसका कोई सेंस होगा? नहीं, क्योंकि कैन का मतलब भी वही है और एबल टू का मतलब भी वही है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल। हियर इज इट, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई कैन नॉट बी एबल टू, कैन नॉट भी लग रहा है, एबल टू भी लग रहा है, ठीक है। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, कैन और एबल टू एक साथ नहीं लग सकता, ठीक है। सो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा नए टॉपिक पे, मे के बारे में। अच्छा, मे मॉडल होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। मे बेसिकली अगर हम याद करते हैं पहले कि हमने मे को कैसे रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो हम मे, इट मे रेन टुडे, ये सेंटेंस हमको एज इट इज याद रहता है ना। अच्छा, इट मे रेन टुडे, अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आज बारिश हो सकती है। हो सकती है, जो हो सकती है टर्म है हो, अगर हम बात करते हैं आज बारिश हो सकती है, अगर हम हो सकती है की बात करते हैं तो ये हमें बताता है पॉसिबिलिटी, राइट। ये हमको क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। सो आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। सो मे हमें बताता है पॉसिबिलिटी, मे डिनोट्स पॉसिबिलिटी। हियर इज इट, ये हमको सेंटेंस अच्छे से याद है। अच्छा, नेक्स्ट हमें मे क्या बताता है? विश और प्रेयर इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश और प्रेयर, जब हम बोलते हैं यू मे लिव लॉन्ग, यू मे गॉड मे ब्लेस यू, है ना, तो ये सब सेंटेंसेस के हैं, विश या प्रेयर वाले सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, नया मीनिंग हमको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है? जो हमारे ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, राइट, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे वाले सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऑप्टेटिव में अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो ऑप्टेटिव का मतलब होता है ब्लेसिंग्स। ऑप्टेटिव का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो दो हमें यूजेस मिलके पता चल चुके हैं। एक तो हम उसको पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं, दूसरा हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। अगला उसका यूज क्या होता है? अगला उसका यूज होता है शो रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट और टू सीक परमिशन। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं रिस्पेक्ट के साथ या फिर अगर हमको परमिशन लेनी है, राइट, अगर हम रिक्वेस्ट वाली चीज को सर्कल कर दें तो हमारा क्या यूज होता है? हमारा मे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, when you are standing outside the class and you want to enter in, then आप क्या बोलते हो सर से? may I come in? that means आप रिस्पेक्ट के साथ परमिशन ले रहे हो, may I come in sir, right? okay, तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है मे का, दैट इज यूज इन सबऑर्डिनेट क्लोज। अब हमें सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं पता, सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो बेसिकली उसके अंदर दो क्लोजेस होते हैं। जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके अंदर बेसिकली दो क्लोजेस होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज जो होता है वो पहले आता है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो दूसरे में आता है। दैट इज, अगर हम डायरेक्ट एग्जांपल में जंप करते हैं, वी ईट हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लोज जो पहले आ रहा है, वी मे लिव वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज, है ना। अच्छा, अगर हम अच्छे से बात करते हैं इसकी, इफ प्रिंसिपल क्लोज, इसके अंदर तीन कंडीशंस बेसिकली होती है। कौन कौन सी? पहला, जो प्रिंसिपल क्लोज है प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लोज यानी जो पहले आता है फिर प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। वी ईट, दैट इज इन प्रेजेंट टेंस, ओके, कंडीशन फुलफिल्ड है। उसके बाद आते हैं दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो इससे स्टार्ट होना चाहिए। हमारा इधर सबऑर्डिनेट यानी दूसरा सेंटेंस क्या है? वी मे लिव,
तो वी में लेकर से शुरू हो रहा है, सो दैट्स इट, ये कंडीशन फुलफिल। तीसरी है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो रीजन को एक्सप्रेस करेगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो रीजन को एक्सप्रेस करेगा। सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। सो हियर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट्स डिनोटिंग द रीजन। पास्ट टेंस होता है वो माइट होता है, मे प्रेजेंट होता है, माइट पास्ट होता है। ये बात हमें समझ आ गई कि जो माइट होता है वो पास्ट टेंस में आता है, जो माइट होता है वो पास्ट टेंस में आता है। ठीक है जी। अब जो मे था वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाता है। अगर हम माइट की बात करते हैं तो लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे कि ही माइट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता था, लेकिन अगर मैं उसके इंटेलिजेंसी को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतने है पावर। गेटिंग इट? वो कर सकता था, लेकिन अगर उसकी नॉलेज को देखो, उसकी इंटेलिजेंसी को देखा जाए तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही। तो जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, जो पॉसिबिलिटी है उसकी इंटेलिजेंसी लेवल को देख के पहले हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर जब हमने देखा मे बी और मे नॉट बी, वैसे वाला सीन हो गया, तो यहाँ पे माइट यूज होगा जब कम पॉसिबिलिटी होगी। देन आता है मस्ट, जो मस्ट होता है उसमें ग्रेटर पॉसिबिलिटी होती है, मे में ना कम ना ज्यादा, माइट में कम होगी, मस्ट में ज्यादा होगी। ठीक है, मस्ट दिखा दे हमको ज्यादा वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ही स्टेज इन 5-स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय एयर, ही मस्ट बी रिच। अगर वो बंदा 5-स्टार होटल में रह रहा है, एयरप्लेन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, हमें फुल श्योरिटी है, मैक्सिमम श्योरिटी है कि वो अमीर होगा। ही मस्ट बी रिच। उसके बाद अगर हम एक और चीज की बात करते हैं जो हमने पहले बात करी, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस। तो सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस इधर भी अप्लाई होता है कि अगर आप पॉसिबली और लाइकली, पॉसिबली का मतलब भी वही होता है पॉसिबिलिटी, लाइकली का मतलब भी वही होता है। अगर हम मे और माइट की बात करें तो उसका मतलब भी वही होता है। तो अगर आप पॉसिबली और लाइकली मे और माइट के साथ यूज करते हो तो वो हमारा सुपरफ्लुअस सेंटेंस बनेगा, जिसको हम नहीं यूज करते। जैसे we may possibly come tomorrow, we may possibly come tomorrow, is there any sense? No, but we may come tomorrow, may यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, we may come tomorrow।